तो महापुरुषों के वचन बड़े अनुभव होते हैं, बड़े सार्थक के होते हैं, लेकिन अगर हम महापुरुषों का एक वचन के ऊपर भी अमल कर लें तो जीवन सफल हो जाता है। महापुरुषों के वचन ऐसे होते हैं। सत्संग बहुत बड़ी ऊंची चीज है। गिरजा संत समागम समन लाभ पचवान, बिन हरि कृपा न होई सुभाई दे प्राण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि संतों का सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बहुत जिसके ऊंचे भाग्य होते हैं उसी को मिलता है। यहाँ इतनी बड़ी दुनिया है, कितने आएंगे? महाराज जी के सत्संग में कितने कराते थे, कितने कराते थे? तो जो जिसके भाग्य में लेख पड़ा हुआ है वही पहुंचेगा, उसी को मिलता है। बाकी ऐसे ही रह जाते हैं, पूरे के पूरे रह जाते हैं और ऐसे ही संसार से चले जाते हैं। तो फिर जमों की मार खानी पड़ती है। फिर जब आ जाते हैं लेने के लिए, जब राजा आन पड़ोगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरी ने मार प्राण निकासत नैनन भराए नीर, नाप ने बिड़ा लो गली राखे बेटा है बे पीर, गणतिरिया नंगी बैठी मात पिता सुत वीर, माल मुल्क की कौन चलावे संग न जात शरीर, लेके बोरत नर कुंड में व्याकुल हो शरीर, नर अब से चेतो माफ हुए तकसीर। के इंसान अभी से चेत जाओ, अभी से चेत जाओ। किसी ऐसे महापुरुष की तलाश कर लो जो आपको बिठाए और आपको अंतर ज्योति के दर्शन करा दे और आप में वो धरा चल पड़े। जो हमारे अंदर, हमारे कानों के ऊपर काल ने मोहरे लगाई हुई है, वो हमारी मोहरे उतार देते हैं और फिर हम उसको सुनने के काबू हो जाते हैं। उसको सुनने से हमारे जितने जन्मों जन्मों के रोग है सब की सफाई हो जाती है। फिर कोई रोग नहीं रह जाता, कोई दुख नहीं रह जाता। फिर बैठो, फिर आपको पुट्ठा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका जो आपको 3 कोर्स दिए देते हैं महापुरुष, पहला सुमिरन का है, फिर दूसरा ध्यान का है। ये दोनों परिपक्व हो गए, फिर धुन जाती है। वो धुन जो आपको खंडों ब्रह्मांडों पे ले जाएगी। फ्लाइट की तो क्या गति है, एक चींटी जैसी गति है। आपकी तो वो गति है लख आकाशा लख पताला, कोट कोट बाल थके वेद कहने की बात, लाखों आकाश है लाखों पताल है, लाखों ऐसी सृष्टियां हैं। आप एक क्षण के अंदर सारा भ्रमण करके फिर इसी शरीर में आ जाएंगे। Learn to die so that you may begin to live। कि इंसान तो मरने से पहले मर, ताकि तू सदा के जीवन को पा जाए, तो सदा के जीवन को पा ले। तो हम फिर सदा का जीवन पा लेंगे, सदा के लिए सदा का जीवन पा लेते हैं। इस संसार का भी जो काम करना है, फिर आप में वो सत्ता आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी, आप सारे संसार का भला कर सकते हैं। दूसरों का भला अपना तो आपने भला कर लिया, औरों का भला भी फिर आप करेंगे, औरों का भी कर लेंगे। आप ऐसे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी यही है कि बस जो हमें कुछ दिया है वो करते हैं। अभी सुमरन में ही बैठे हुए हैं, कितनी साल बीच में ही हो। अभी तो ध्यान का है, फिर उसके बाद फिर धुन जाती है जो हमें खींच कर ले जाती है। शब्द बिना सूरती आंधरी कहो कहाँ को जाए। शब्द के बगैर हमारी आत्मा जो है वो अंधी है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। शब्द बिना सूरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पाए शब्द का फिर भटका खाए। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाई, मनुआ तो 10 दिशे फिरे वो तो सिमरन आई। माला फिरती युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे मन का फेर। मंत्र तंत्र सब झूठ है भरमों कोई संसार, सार शब्द को जाने बिना कोई न उतरे पार। नेम धर्म आचार तब पूजा पाठ और दान करे, और मन में करे गमान नानक निष्फल जाता है कुंच स्नान। जितना कुछ भी करते हैं ये हाथी का स्नान है, हाथी का स्नान है, ये कुछ नहीं है। चलो जी यहाँ तुम चला लो, वहां चला लो, वो वहां तो नहीं बैठा हुआ है, वो आपके पास है। गुरु को छोड़ के करे और की आस, कहे कबीर किस दास को हुए नरक में बास। गुरु तो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको छोड़ देते हैं, उसके मत्थे टिका रहे हैं। तो वो आपके अंदर है, उसको अपने अपने अंदर टैक्स करो, देखो, उससे बात करो हर घड़ी हर पल। वो फिर आपको नहीं छोड़ेगा, फिर आप साथ रहेगा। तो ऐसे हैं आप, लेकिन वो काम नहीं करते। बस ये है, आसान है, कहीं मत्थे टेक दिए,
महापुरुष को यही कहते हैं कि मत्थे मत टेको। अब मानता कोई नहीं, दास भी यही अर्थ करता है, सबके आगे यही अरदास करता है कि भाई मत्थे न टेको। हम भी आपको हाथ जोड़ेंगे, आप भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मत्थे मत टेको, मत्थे नहीं टिकने चाहिए। मत्थे में टिक जाओ बस, वे यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर है। फिर घर बैठो अर्जन प्यारे, यहाँ बैठो, अपने घर में साई घर में होगा। गुरु का दर्श तुम देख रहे, तिल आसनदार शब्द गुरु नित सुनो रे मिल वासन जार। तो गुरु का दर्शन क्या हो, कहाँ है? यहाँ गुरु का दर्शन। फिर पता चलता है कि गुरु क्या चीज है। तो तीसरे तिल में यहाँ आकर के गुरु का दर्शन देख रहे, तिल आसनदार शब्द गुरु नित सुनो रे। वो तो हर घड़ी हर पल फिर वो आप सुन रहे हैं। फिर आपको कोई उठा लगाने की जरूरत नहीं है, वो धारा चल रही है। जहां भी आप बैठ जाएंगे वहां मंगल ही मंगल हो जाएगा। जहां भी आप बैठ जाएंगे वहां मंगल ही मंगल है। जहां वो अमृत बरसेगी फिर वहां की चीज की कमी, वहां कोई कमी नहीं होती। तो गुरु ऐसा होता है, लेकिन किसी भाग्यशाली को इस चीज का पता होता है, सबको नहीं पता होता है। तो गुरु का दर्श तू देख रे, तिल आसनदार शब्द गुरु नित सुनो रे मिल वासन जार। फिर आप कहेंगे कि मैं तो गुरु पाइया जाऊं बलिहार, तो मैंने गुरु को पा लिया, अब मेरा काम पक्का हो गया। तो इस काम के लिए क्यों देरी करते हो? रात को बैठ जाओ, आपने अपना जो कार्यक्रम है वो किया, और फिर आपने 8 बजे तक अपना काम खत्म कर लिया। 8 से 11 बजे तक बैठ जाओ, 10:30 बजे तक बैठ जाओ, आपके 2.5 घंटे हो जाते हैं। सवेरे बैठ जाओ आप 3 से 4 बजे तक, और एक समय ऐसा आएगा कि अब आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी 3-4 बजे। जिसकी आंख 3-4 बजे खुलने लग जाए उसको सोचना चाहिए कि अब अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। और फिर बैठ जाओ, फिर आलस मत करो, फिर बैठ जाओ, भजन करो। फिर देखो, फिर अमृत वेला सच 9 बजे 4 कर्मी आओ कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक जानिए सब आपे सचियार। तो आप ही आप है, सबके अंदर है, कहाँ नहीं। तो वो अमृत वेला, उस अमृत वेला में उस वाणी को, गुरु ग्रंथ साहब जी में वाणी कहा हुआ है उसको, तो उस वाणी को जो सुनता है वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है जो उस वाणी को सुनता है। अभी तो हमारा नीचे का चल रहा है, नीचे का स्वरूप चल रहा है, अभी नहीं है, इसको तो काल चट कर जाता है। कभी कहा है कि जपा मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूर सुमानी सब सो बहुरी काल में है। जो सूर सुमानी शब्द है जो हमें खींच कर ऊपर ले जाता है, ऐसे दे रहेगा, ऐसी इतनी आपकी जय जयकार होगी, इतने बाजे बजेंगे, इतनी लवलीन हो जाएगी आत्मा, इतनी लवलीन हो जाएगी कि आपकी कोई उड़ान हो जाएगी और आप अपने घर में पहुंचेंगे। तो ऐसे ही ना, तो उस आनंद को लो। क्या है, यहाँ तो दुख है संसार में, यहाँ सुख नहीं है। तो भजन करने के लिए बैठो, इसके लिए बैठो, इसके लिए टाइम लगाओ, बैठो इसके लिए। मेरे दादा गुरुदेव, मेरे परदादा गुरुदेव श्याम सिंह जी महाराज बहुत समझाते रहे, बहुत समझाया। तो दादा गुरुदेव कृपाल सिंह जी महाराज, उनकी याद में आज हम बैठे हैं। तो उन्होंने बहुत समझाया, बहुत प्यार से। और महाराज ठाकुर सिंह ने भी बहुत समझाया, कितना बहुत। महाराज ठाकुर सिंह जी तो देख के सब रोते, क्यों रोते थे, उनको दुख होता था। वो किसी को दुखी, महापुरुष कोई भी है, किसी को दुखी नहीं देख सकते। वो तो एक ये देखते हैं कि दुखी है, इसके दुख दूर हो जाए, इसका दुख मुझे मिल जाए, ये ठीक हो जाए। महापुरुष तो ऐसे होते हैं, दूसरों के दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं कि इसको सुख मिल जाए। लेकिन हम नहीं समझते इस बात को, हम करते नहीं है। तो इसलिए भजन सिमरन जो है हमें जरूर करना चाहिए। जब तक मन का पर्दा है, मन प्रबल है हमारे अंदर, तो मन नहीं आने देता, परमेश्वर की तरफ नहीं आने देगा। इसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि मन है, माया है, ये संसार माया का है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब माया है। जो कुछ भी देख रहे हैं कुछ नहीं है, एक सपना है। जो कुछ भी हमें बड़ा कुछ नजर आता है, ये सपने में ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन सपना कब टूटता है
जब गुरु कृपा हो जाती है फिर पता चलता है कि हम तो बड़ी धूल में थे, इतना समय बर्बाद कर दिया, इतना समय बर्बाद कर दिया। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आपको नाम मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है क्योंकि आज उस सतस्वरूप अस्थि का वो दिन है, वो जो कि इस संसार में आए और उन्होंने वो ज्ञान दिया, उनका आज उनकी याद में बैठना ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। लेकिन उनके वचनों के ऊपर भी अमल करना भी बहुत सबसे बड़ी बात है। अगर महापुरुषों के वचनों के ऊपर हम चल पड़े तो फिर कोई धोखा नहीं हो सकता। फिर धोखा कहाँ व्यापे, ये हर गुण गाए, फिर धोखा नहीं रह सकता। धोखा तब तक है जब तक हम भूल में पड़े हुए हैं। तो इसलिए दुनिया तो कहती है कि मैं तो इतना पढ़ा हुआ हूँ, इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैंने ऐसी डिग्रियां की है, मैंने ऐसी डिग्रियां की है। डिग्रियां नहीं छोड़नी पड़ती है, ये डिग्रियां हमारे काम में नहीं। ये ही तक है, ये माया की डिग्रियां है, ये कुछ नहीं है, ये भूल है। सब माया भूल का नाम है। तो हम भूल में पड़े हैं। लेकिन वेद भी है ये समझा रहे हैं कि लोग वेद में जो पढ़े, लोग वेद में जो पढ़े, 5 नाग 10 खाए, जन्म जन्म दुख में रहे, जन्म जन्म दुख में रहे, रोए और चिल्लाए। जिन सतगुरु के वचन की करी नहीं पड़ती, नहीं संगत करी संत की, वो रोए सिर पीट पीट। दुनिया तो कहती है भाई क्या करना है वहां जाकर के, सत्संग में क्या करना है, क्या होता है सत्संग, क्या करना है, कथा सुन लेंगे भागवत की। तो कथा से क्या होता है, कथा तो मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे, एक वो कोई की काहे काहे है सुन लो। कथा कहानियों से कुछ नहीं बनना है, कुछ नहीं बनेगा। अगर आपके जेब में अगर कुछ है तो देंगे किसी को, अगर जेब में कुछ नहीं है तो क्या देंगे आप किसी को, कुछ नहीं दे सकते, तभी दे पाएंगे। तो संत बड़े परमार्थी, धन जो बरसे आए, तपन बुझाए और उनकी अपने पास लगाए। तो उनके पास कौन सा पास होता है, उनके पास ऐसा पास होता है जो सोना ही सोना बना देता है, सबके दुखों को दूर कर देता है। ऐसा पास होता है नाम रूपी पास। सबको बैठो बैठो और आज ही लेकर के जाओ, उठो, उठाया तब जाएगा आपको। जब आप कहेंगे हाँ जी हमें मिल गया, फिर आनंद करो, आपके प्रतिदिन बैठो और आनंद करो। फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन हम लगे हुए हैं, या कभी कोई बुराई आ जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी कुछ आता है। ये चीजें गिराने वाली है। हमको कभी भी कोई किसी चीज का अहंकार, किस चीज का अहंकार करना है, हम अहंकार करने के काम नहीं। संसार की किसी वस्तु का अहंकार नहीं कर सकते, किसी का नहीं कर सकते। मेरी मेरी कहरो करते दुर्योधन से भाई, 12 योधन छत्र चले थे, देही गिरजना खाए, कहां भी उधर बांधे हाथी, क्षण में हुई पराई। तो हुई मेरी मेरी करता था कि पांडवों को तो मैं 1 इंच भर में नहीं दूंगा, 1 इंच टुकड़ा नहीं दूंगा इनको, कुछ नहीं दूंगा इनको। और उसकी इतनी बढ़ाई करता था, अपनी इतनी बढ़ाई करता था। कभी भी इंसान को अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहिए। कभी फूलों के हार मत बढ़ाओ, कभी जय जयकार मत करो अपने, कभी मत्थे मत टिकाओ। तो इतनी बढ़ाई करता था कि उसके ऊपर 12 योजन तक सोने का छत्र चलता था, ऐसी बढ़ाई करता था। लेकिन फिर उसका अंत कैसा हुआ, कैसा उसका अंत हुआ, तो ऐसा होता। तो उसको फिर पता चला कि राजलीला राजनीति रचना क्रिया गौरव पारा शेष चंदन चुआ नरक घोर का द्वारा। घोर नरक है राजे महाराज, छोटों के लिए तो छोटे नरक हैं। चलो उन्होंने इतने बड़े पाप नहीं किए, लेकिन बड़े बड़े होते हैं, ये तो बड़े बड़े पाप करते हैं। इनको तो इतने बड़े बड़े नरक हैं जिसका वर्णन नहीं। तो इनको कितनी जय जयकार कराते हैं, अगर कोई जीत जाते हैं, कुछ होते हैं, कितनी जय जयकार कराते हैं, कितने हार पहनाते हैं, अपने गले डुलवाते हैं। तो कभी भी अपनी जय जयकार मत कराओ। डरिए परमेश्वर के, मान ना करिए, जे करिए ताम डरिए, जे ना करिए ताम डरिए। तो डरो कभी भी। अगर जय जयकार करनी है तो दूसरों की करो, तो सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। यही हमारे जीवन का ध्येय है। अगर किसी का
अगर हम कोई भला न कर सके तो बुरा भी मत करो। अगर किसी का भला नहीं कर सके तो बुरा भी मत करो। तभी कहते हैं कि भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, हर मत फल चाके नहीं, जिस फल काहे को खा। तो ये जहर है जो हम अहंकार करते हैं, बुराई करते हैं, ये जहर है, जहर ही खा रहे हैं। तो वो अमृत पियो। अगर किसी को अगर हम कोई भी बात बोले तो बड़े प्यार से बोले, बड़े प्यार से बोले ताकि उसकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे। अगर किसी को ठेस पहुंचा दी तो फिर हम पापी बन गए। ऐसा जीवन जिस दिन हमारा बन जाएगा तो फिर परमेश्वर दूर नहीं है, फिर परमेश्वर हमारे साथ है। लव गॉड एंड लव ऑल ह्यूमैनिटी, लव गॉड एंड लव ऑल ह्यूमैनिटी। तो जितने भी परमात्मा की कायनात है सबसे प्यार करो और परमेश्वर तो से प्यार करो। तो क्योंकि ये सभी जितने भी हैं आप सभी परमेश्वर है, सभी परमेश्वर की अंश है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा नहीं परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन नहीं, हमें पता नहीं इस चीज का पता नहीं है। लेकिन जिस दिन इस चीज का पता चल जाएगा तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हम जो असली काम है वो छोड़ देंगे। चलो जी उधर चलते हैं, वो वहाँ कथा लगी हुई है, कथा सुन लेंगे, बस वहां चले जाएंगे, असली काम छोड़ देंगे। तो आप जितनी देर वहां लगाते हैं अपने भजन में बैठो, देखो आपके अंदर वो अकथ कथा हो गई, वो हो गई है आपके अंदर। उसको सुनो जो ऊपर से आ रही है, सचखंड से आ रही है, उसको सुनो। उसको सुनने से हमारा जीवन सफल होता है, उसको सुनने से हमारा काम होता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं, टाइम नहीं, तो उसके लिए टाइम निकालो। और अगर आप एक जीव को भी नाम दिला देते हैं पूरे गुरु से, तो आप जो है हजारों यज्ञों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एक को भी नरकों से बचाना, एक को भी नाम दान दिला दिया तो आपको इतना पुण्य हो जाएगा, इतना पुण्य मिलेगा जिसका वर्णन नहीं। हजारों यज्ञों का, ये सुमेध यज्ञों का पुण्य मिलेगा। तो तभी महाभारत के समय में जब उनको कहा था कि घंटे बजेंगे, कृष्ण जी ने कहा था कि घंटे बजेंगे, उन्होंने कहा कि हम बड़े पापी, हमने बहुत पाप किए हुए हैं, अपने रिश्ते नातों को, भाई बंधुओं का वध किया हुआ है, तो ये पाप कैसे उतरेगा। तो उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, कोई यज्ञ करो और सारे संसार के महात्माओं को बुला लेना, सबको खिलाना। तो उन्होंने रचना कर दी और सारे महात्माओं को बुला दिया, सबको भोजन करा दिया, लेकिन घंटे बजे नहीं। तो उन्होंने कहा था भाई घंटे बजेंगे तो अब समझना कि हमारा जो है यज्ञ पूर्ण हो गया। तो घंटे तो बजे नहीं। फिर पूछा कि महाराज घंटे तो बजे नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई महात्मा है जो पूर्ण महात्मा है, वो तो आया नहीं आपके यज्ञ में, फिर आपका यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तो उनको बुलाओ। तो वो पक्ष ऋषि बैठे हुए थे, कहीं पूर्ण महात्मा थे। तो फिर उनको बुलाने के लिए चले गए। पांडव के हम लाते हैं तो चले गए बड़े अहंकार के साथ। और वहां जब अरदास की के महाराज चलो, कहते हैं कि भाई आपको इतने यज्ञ का पुण्य मेरे को दान करना पड़ेगा, मैं तो जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता। कहते हैं महाराज मैंने तो पहला ही रचा हुआ है, मैं आपको क्या दूं। तो कहते हैं फिर वापस जाओ। तो दुर्योधन के मन में आ गया कि देखो छोटा सा महात्मा है, मैं एक गदा की मारूंगा तो पिताल को झा दूंगा। और अर्जुन के मन में आया कि देखो छोटा सा महात्मा है, तीर की नोक के ऊपर बैठाऊंगा और यज्ञ में पहुंचा दूंगा, बड़ा मान करता है। अब महात्मा तो घट घट के जाना, तो भले भले मेरे को तीर छान तो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जाओ आप, मैं नहीं जाता, कि महाराज चल पड़ो। तो फिर आप मेरी जो मैंने बोला हो पूरा करो। नहीं महाराज हम कहाँ से करेंगे, हम तो अभी पहला ही कर रहे हैं।
तो कहा कि जाओ फिर आप मेरी छोटी सुमरी अंदर रखी हुई है उसको उठा करके ले आओ, फिर हम चल पड़ते हैं। तो दुर्योधन बड़ा बलशाली था, तो चला गया, तो वो उठा नहीं पाया, पूरा बल लगा दिया, कभी इधर गिरता कभी इधर गिरता, उठा नहीं सका। तो फिर आगे के महाराज जो हमारे से गलती हो गई है उसको क्षमा कर दो, उसको क्षमा कर दो। तो फिर महापुरुष तो बड़े दयालु होते हैं कि देखो यह गलती आपने कैसे, आपके अंदर कैसे आ गया कि महात्मा छोटा सा है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो फिर आए, तो फिर द्रौपदी जो थी फिर भी नहीं आया वो कि आपने मेरा बुराई की है इसलिए मैं नहीं जाता। तो फिर वापस आ गए। फिर द्रौपदी जो थी वो कहती मैं जाता हूँ। द्रौपदी को पता था कि मैं उनको ला सकती हूँ क्योंकि वो नाम लेवा थी, शिष्य थी गुरु की। तो अपनी सखियों को लेकर के और आप नंगे पांव महात्मा के पास पहुंच गई कि महाराज चलिए कि मेरी जो मैंने कहा है मेरी शर्त है उसको पूरी करो। के हाँ महाराज, मैं जितने पग चल करके आई हूँ, अभी आप यूं तो कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तद माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। कोई एक पग के अंदर, पग के ऊपर जो संतों को सच्चे हृदय से मिलने के लिए चलता है, उसका एक पग चलने से कोटि यश मेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन हमारे ऊपर तो इतने बड़े कर्म है जो पहाड़ जैसे, कभी कीड़े कभी मकोड़े, कभी कई प्रकार की योनियों में, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प हुयो, कई जन्म है वृक्ष हुयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरकाल संजया। तो बड़े चिरों के बाद हमें ये चोला मिला है, बहुत बहुत योनियां भोगने के बाद, अरबों खरबों युगों के बाद ये चोला प्राप्त हुआ। और ये हीरा जन्म है। हीरा जन्म है अपना विषयों में क्यों गवाया, कभी ये ना सोचा तूने मैं क्यों यहाँ पे आया, क्यों लुटा दिया सांसों का एक जाना, एक दिन पड़ेगा जाना। तो परमात्मा ने तो वो खजाना दिया है सांसों का, जो हमारे श्वास अकार्थ में जा रहे हैं, सोने में कितने खत्म हो जाते हैं और संसार के काम कारोबार करने में कितने खत्म हो जाते हैं। तो वो तो ऐसे ही जा रहे हैं। लेकिन अगर हम चलते फिरते उठते बैठते भी अगर हम सुमिरन करें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। लेकिन वो नहीं कर सकते, चल रहे हैं। आप गाड़ी में बैठते हैं, आपका 2 घंटे का सफर है, बैठ जाओ उसमें, बैठ जाओ ध्यान में, औरों को भी कुछ फायदा मिलेगा, उसको औरों को भी लाभ मिलेगा। तो ध्यान में बैठ जाओ और फिर जब आपका 2 घंटे का वो हो गया तो जितने लोग बैठे होंगे वहां पर उनको फायदा मिलेगा, उनके जितने हैं उतने ही घंटे का आपका भजन मिलेगा। अगर आप अपने घर में 20 लोगों को उठाते हैं और भजन करते हैं, 1 घंटा करेंगे तो आपको 20 घंटे का फल मिलेगा, फल मिलता है। इतना लाभ होता है। मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे, सभी महापुरुषों ने कहा है कि इतना लाभ मिलता है अगर सभी बैठे तो। लेकिन हम बैठ नहीं सकते क्योंकि मन बैठने नहीं देता। कभी कोई काम आ जाएगा, कभी कोई शरीर में उथल हो जाएगी कि भाई कितनी देर तो बैठ नहीं सकते। लेकिन बैठ जाओ गुरु के हवाले होकर के। महापुरुष तो ये कहते हैं कि गुरु के हवाले होकर बैठो, जब भी बैठना है गुरु को याद करके बैठो तो तेरी याद बसे इतनी और याद ना आ सके कि परमेश्वर है, परमात्मा है मेरे सतगुरु, तेरी ही याद आए बस, और संसार की याद ना आए बस। ये कुछ नहीं है, संसार तो एक दुखों का घर है, यहाँ तो दुख ही दुख है। लेकिन अगर गुरु की याद में रहे, गुरु की याद अगर रात को पलटी भी मारे तो बस सतगुरु निकले मुख से, तो वो है जीवन। ऐसा जीवन बन जाए तो फिर तो काम ही बन गया। तो वो तभी हो सकता है कि हम चलते फिरते उठते बैठते भी अगर सुमिरन रखें और फिर जब टाइम निकालें और उसको सुमिरन भजन करें तो फिर जीवन सफल हो जाता है, जीवन बन जाता है। तो इसलिए महापुरुष आते हैं, वो बहुत हमारे लिए ही आते हैं संसार में। और दुनिया को थोड़ी पता चलता है, हमारे ऊपर तो इतना बोझा चढ़ा हुआ है कि थोड़ा सा उतार दिया तो क्या पता चलता है, तो कुछ ना कुछ मिलता है। अब कहा सुंडी था
तो भी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, तो महापुरुषों के दर्शन हुए। लख कागा करोड़ कागा लख नागा, लाखों वर्ष सांप की योनि होती है और करोड़ों वर्ष कौवे की योनि होती है, और पहाड़ योनि है। ये तो प्रलय आती है तभी खत्म होती है। तो इतनी ऐसी ऐसी योनियों में भ्रमण करते रहे, कितने युग बीत गए, लेकिन हम परमात्मा से कब से बिछड़े हुए, कितने दूर पड़े हुए हैं। वो सुखदाता है हमारे पास, नेड़े नहीं दूर, हमारे नजदीक से नजदीक है, वो दूर नहीं है, लेकिन हमने उसको दूर करके रखा है। तो उसको याद करो, वो आपके अंदर बैठा है, हर घड़ी हर पल उसको याद करो। और धुन का जितना अभ्यास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा धुन का अभ्यास करो, क्योंकि ये 2 कोर्स जो है नीचे के सुमरन का ध्यान का, ये जब पूर्ण हो जाते हैं तो फिर धुन जाग जाती है, तो फिर धुन को ही सुनो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा सुमरन कर लो और धुन को ही सुनो, फिर ये खींच लेगी, फिर हमारा काम बन जाएगा। और ये काम सबने करना है, अगर अब नहीं किया तो फिर कीड़े को पड़ेगा, 84 का चक्कर पड़ जाएगा। फिर कभी मौका मिलेगा, ये जोड़ा मिलेगा, तो फिर क्या पता फिर गुरु मिले ना मिले। अब जो गुरु साहब 10वीं पातशाही, उन्होंने भी यही प्रमाण किया था कि कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम, 4 कुंठ 10 भर में थकाए प्रभु की शाम के। परमेश्वर परमात्मा, हम तो जन्मों जन्मों से आपसे बिछड़े हुए हैं और आपसे बिछड़ करके आज तक कोई सुख नहीं मिला, लेकिन अब मनुष्य जोड़ा मिला है, अब बुद्धि है, विवेक है, अब मिल जाओ। अगर अब ना मिले तो फिर कोई आशा नहीं, फिर क्या पता मिले ना मिले, तो अभी आशा है, अभी मिल सकते हैं। तो इसलिए हम एक एक श्वास उस सुमिरन को करें, श्वास हर जप, हर नाम जप, व्यर्था श्वास मत हो, ना जाने श्वास फिर होना होगा। तो क्या पता अगला श्वास आना भी है कि नहीं आना है, किस चीज का मान कर सकते, कोई पता नहीं होता इंसान का कि कब क्या होना है, कब इस जीवन की शाम हो जाएगी, कब इस जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा, कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए समय के रहते हुए ही हम अपने घर में पहुंच जाएंगे, तो तभी हमारा जीवन जो है ये सफल हो सकता है, नहीं तो फिर हमें पछताना पड़ेगा। और फिर अगर कोई किसी को अगर समझ आया हो तो आज ही उस नाम को लेकर के, आज ही उस परमेश्वर को पा करके साथ में लेकर के जा सकता है, और फिर बोल बैठो और रोज फिर आनंद करो। तो अपने अपने भाग्य के मुताबिक इसको पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें मंडल का दर्शन हो जाते हैं, और धुन भी ऐसे ही जो है हमें आ जाती है। फिर उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाएंगे तो फिर हम एक दिन अपने घर में पहुंच जाएंगे, फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, फिर जीवन सफल हो जाता है। तो ठीक है, आज महापुरुष तो ऐसे होते हैं कि देखो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, तो महापुरुषों के वहां भी जो है स्थान बने हुए हैं, लंगर लगे हुए हैं, रात दिन वहां भी लंगर लगे हुए हैं। आप चले जाओ, विदेश में भी चले जाओ, आपको रहने के लिए भी वहां कमरा मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा, चाय पानी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उन महापुरुषों में इतना उनकी कृपा ऐसी चल रही है। अब यहाँ भी कितने महापुरुषों के पवित्र स्थान बने हुए हैं, तो वहां भी रात दिन लंगर लगे हुए हैं। तो ऐसे ही महापुरुषों का जो है ये लंगर चलते रहेंगे। ये भी लंगर है, जो लंगर तो है ही है, लेकिन ये भी लंगर है जो चलो ऐसे समागम में जाकर के अगर हमें पता चल जाए और हम उस चीज को प्राप्त कर लें, उस नाम को प्राप्त कर लें। नाम क्या चीज है? परमेश्वर, उसको प्राप्त कर लें तो नाम अमोलक रत्न है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु से मिलेगा दृढ़ दर्शन प्रकाश। तो वो फिर ये कहता है कि आपको बाद में नहीं, अभी मिलेगा, अभी लेकर के जाओ, अभी आज ही। और फिर आपकी मेहनत है, आपकी कमाई है, जितनी कमाई करेंगे उतना ही फल मिलेगा, आपको उतना ही फल मिलेगा। तो इसलिए हमें जो है
वो नाम प्राप्त करना है और उस नाम को प्राप्त करके उस नाम को भजना है और अपने बच्चों को भी नाम के साथ जोड़ना है। आज संसार में क्या हो रहा है, बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं और वहां पे कई तरह के नशे चले हुए हैं, बच्चा नशे में लग जाता है तो कुछ कर लेता है। अगर बच्चा अच्छी संगत में पड़ा हुआ है, अच्छी संगति में है, तो वो गलत काम नहीं करता, वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। उसको पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनका शिष्य नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो बच्चों को नाम दर्ज। तो आज तक संसार में ऐसी भाई माताएं हुई है जिन्होंने अपने बच्चों को गुरु से नाम दिलवाया। तो हम भी अपने बच्चों को नाम के साथ जुड़ें और उनको अच्छा बनाएं, अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि माता पिता की शिक्षा जो है ये बच्चे के लिए बहुत अनमोल है। तो वो शिक्षा अगर बच्चे को मिलती रहे तो फिर बच्चा कभी गिरता नहीं है। तो इसलिए हम एक बार फिर से दास आपके चरणों में अर्ज करता है कि आप आज से ही, क्योंकि आज हम उन महापुरुषों की याद में बैठे हैं, क्योंकि जन्मदिन मनाने का मतलब यही है, उनके जन्मदिन मनाने के लिए आए हुए हैं। जन्मदिन मनाने का मतलब यही है, चले तेरी राहों पे मंजिल को पाए, निकल कर इस बेबे नगर से तेरे चरण कमलों में चिता हम लगाए। तो इन नौजवानों के इस महल से निकल करके हम उस घर में पहुंच जाए, सचखंड पहुंच जाए अपने घर में, तो फिर जीवन सफल हो। तो महापुरुषों के वचनों को श्रवण करना है। तो ठीक है, आप बड़े टाइम से बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा लेट हुआ सत्संग, आप बड़े देर से उठाया हुआ है आपको, तो दास भी आपको इतनी ज़्यादा देर नहीं उठाना चाहता। तो इतना ही काफ़ी, अगर एक भी वचन अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बढ़ सकता है। तो ठीक है, धन सतगुरु, धन सतगुरु। तो थोड़ी देर के लिए आप सभी बहन भाई बैठ जाएंगे और इनको नाम मिला है वो यहाँ ध्यान लगाएंगे और आके आराम से ध्यान कर लेंगे। तो दास थोड़ा सा बोलेगा, आपने सुनना है और अपने हृदय में सुमरन करते जाना है, बड़े प्यार से सुनना है। तो बैठ जाइए सभी।